स्टूडेंट्स, आज हम NCERT के क्लास 9th की साइंस टेक्स्ट बुक के 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट में दिए गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो पेज नंबर 59 पर दिया गया है। क्वेश्चन: वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। फॉस्फोलिपिड एक टाइप का लिपिड ही है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। लिपिड और प्रोटीन दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होते हैं। लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होता है और प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होता है। क्वेश्चन: हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? स्टूडेंट्स, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन करता है। फूड ऑब्टेन करने की इस प्रोसेस को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में अमीबा किसी फूड पार्टिकल को सेल के अंदर पूरा ही इनगल्फ कर लेता है। इस प्रोसेस में अमीबा की सेल सबसे पहले स्यूडोपोडिया बनाती हैं, जो फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है और एक पॉकेट की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। एक बार फूड पार्टिकल्स के अंदर आ जाने के बाद सेल इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स को सेल के बाहर रिमूव कर देता है। क्वेश्चन: व्हाट इज ऑस्मोसिस? बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना इसेंशियल है और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक मेम्ब्रेन के दोनों साइड के सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। क्वेश्चन: कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक आउट पील्ड पोटैटो। बच्चों, क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है। इसमें आपको 4 पोटैटो छिलकर उसे हाफ कट कर लेना है। फिर आधे पोटैटो के अंदर वाले पार्ट को कुछ इस तरह कट करके बाहर निकलना है ताकि उसमें कप की तरह थोड़ा स्पेस बन जाए और इन चारों पोटैटो कप्स में से एक पोटैटो कप बॉयल्ड पोटैटो का बना होगा। फिर सारे पोटैटो कप्स की लेबलिंग कर देंगे ABCD और इन सारे पोटैटो कप्स को दूसरे किसी पानी से भरे बर्तन में रखेंगे। यहाँ 4 कंडीशंस दी गई हैं। पोटैटो कप A को एम्प्टी रखेंगे, पोटैटो कप B में 1 टीस्पून शुगर डाल देंगे, पोटैटो कप C में 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे और पोटैटो कप D में जो बॉयल्ड पोटैटो का बना हुआ है उसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को 2 घंटे के लिए एज इट इज छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि पोटैटो कप A पहले की तरह ही खाली है। पोटैटो कप B और C में पानी इकट्ठा हो गया है, जबकि पोटैटो कप D भी पहले की तरह ही खाली है। अब क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा गया है कि पोटैटो कप B और C में पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसा क्यों? तो बच्चों, पोटैटो कप B और C में पानी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में पोटैटो सेल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती हैं, जिसके थ्रू वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए अंदर की तरफ मूव करता है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और कप B और C में शुगर और सॉल्ट रखा है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि एक्सपेरिमेंट में कप A क्यों ज़रूरी है? बच्चों, कप A कंट्रोल सेट है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल ऐड नहीं किया गया है, इसलिए इसमें एक्सपेरिमेंट के बाद भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद भी पहले की तरह ही खाली रहेगा। अब क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल सेट रखना बेहद ज़रूरी है ताकि हम दूसरे ऑब्जर्वेशंस को उस कंट्रोल सेट से कंपेयर कर सकें। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि कप A और D दोनों में पानी इकट्ठा नहीं हुआ है, क्यों? बच्चों, क्योंकि कप A कंट्रोल सेट है और ये पहले से ही खाली था, तो इसमें किसी भी तरह का वाटर मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए ये खाली ही रहेगा। दूसरी तरफ कप D बॉयल्ड पोटैटो का बना है। बॉयल होने के बाद पोटैटो सेल्स डेड हो जाती हैं और ऑस्मोसिस प्रोसेस केवल लिविंग सेल्स में ही होता है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में भी वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा और फाइनली कप खाली ही रहेगा। Question: Which type of cell division is required for growth and repair of body and which type is involved in formation of gametes? स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। इसमें मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसलिए बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है।
और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, यानी कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर मदर सेल्स के आधे हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर 6 है तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 3 होगा। इसीलिए गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेल्स मियोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करती हैं।